Audio Jungle। देखिए, विषय ये था कि जनता कहती थी, जब हम कहते थे कि देखिए केजरीवाल जी इतने खराब हैं, और जनता कहती थी कि बार बार सरकार में तीसरी बार जीत कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हुआ कि हम उसकी पोल नहीं खोल पा रहे हैं, और उसकी पोल खोलने के लिए हमें बच्चे बच्चे तक पहुंचना पड़ेगा, हर नारी तक पहुंचना पड़ेगा, हर बहन तक पहुंचना पड़ेगा, हर भाई तक पहुंचना, हर बुजुर्ग तक पहुंचना चलेगा, जितना नुकसान वो कर रहे हैं। क्योंकि उसकी एक रणनीति जो थी जिसमें वो कामयाब हुए हैं, वो रणनीति थी 10 रुपए का काम करो और 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करो। तो उसमें वो कामयाब हुए। जाहिर है रिजल्ट जो आए, लोग कहते नहीं केजरीवाल इतना बढ़िया इसलिए कामयाब हुए, नहीं, उसने देखा, इंटेलिजेंट आदमी होते हुए, पढ़ा लिखा IRS व्यक्ति था कि किस प्रकार से समाज को, किस प्रकार से देश को, किस प्रकार से दिल्ली को बेवकूफ बनाना है, और वो कामयाब हुआ बहुत सारी जगह। इसलिए अति आवश्यकता पड़ी कि हम एक पोल खोल अभियान चलाएं, और वो समय समय पर चलाते रहे और हर घर तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि जो उसकी पोल खोलनी है वो विषय क्या थे? वो विषय थे स्वास्थ्य, वो विषय थे बेरोजगारी, वो विषय थे शिक्षा, वो विषय थे पानी, वो विषय थे DTC, वो गरीब कल्याण, यमुना की सफाई, अराजक पार्टी, पॉल्यूशन, किराएदारों का, पेंशन वालों का क्या बुरा हाल। तो मैं एक एक करके आपको 2-3 पॉइंट्स बताता हूं कि जो हम पोल खोल में कर रहे हैं। नंबर 1, जो बेरोजगारी का इशू वो पूरे देश में उठाते हैं, जबकि रोजगार इतने बड़े हैं। हाँ, सरकारी तंत्र में कम होके और प्राइवेट जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, जो नए नए स्किल्स के प्रोग्राम चल रहे हैं और उनमें जो रोजगार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रोजगार में वृद्धि हुई है मोदी जी के आने के बाद। लेकिन वो बार बार वो सरकारी के गीत गाते हैं, और जो भी ये सच्चाई है ये RTI बेस्ड है। ये RTI से उसी के डिपार्टमेंटों ने सूचना दी है, उसी के दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंटों ने सूचना दी है। तो उन्होंने वायदा किया था, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वायदा किया, वो वायदा किया कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। 7 वर्ष पहले ये वायदा किया, और 7 साल में सिर्फ RTI से पता लगा 440 सरकारी नौकरियां मिली। सिर्फ दिल्ली की बेरोजगारी की वृद्धि 8.9 से बढ़ गई है, मतलब 7.9 से 8.9 हो गई। उसने वायदा किया स्वास्थ्य की दृष्टि से कि हम 20 नए अस्पताल खोलेंगे, और आज पिछले 7 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं खोला है। RTI के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। उसने वायदा किया कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं खोला। शिक्षा का मॉडल जो है, आपको पता है डायरेक्टर को क्या निर्देश दिए थे शिक्षा मंत्री ने और केजरीवाल जी ने, कि जाके बोलो बच्चों बस सवाल ही लिख देना, आप आंसर लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको पास कर देंगे। सिर्फ क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना रिजल्ट बेहतर करें, और बस उस झूठे जो मक्कारी के उनके काम है उसमें मदद मिले कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आया है। उसके बाद घर घर में नल से स्वच्छ पानी देने की बात की, टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दिया और टैंकरों की संख्या बढ़ाई, क्योंकि उनसे उनको इनडायरेक्ट फायदा मिलता है, ब्लैक मनी आता है उनके पास। DTC में कहा कि 11,000 नई बसें चलाएंगे। DTC के पास आज केवल 3670 बसें हैं, और DTC की बसें सभी ओवरेज हो गई हैं, जिससे इनमें आग लगती है। और पिछले 7 सालों में DTC का घाटा 11,000 करोड़ हो गया है, और जल बोर्ड का घाटा लोन 57,000 करोड़ हो गया है। उसके बाद आता है जो गरीब कल्याण के लिए, जहां झुग्गी जहां मकान, और जो गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने योजनाएं चलाई, किया कि 65,000 फ्लैट बनाएंगे और 1.5 लाख शौचालय। पिछले 7 साल में मात्र 318 फ्लैट दिए और 16,000 शौचालय बनाए। एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनने दिया, क्योंकि खर्चा होगा तो फ्री में बाकी चीजें कैसे बांट पाएंगे। यमुना की सफाई में आप समझ लीजिए कि इसने कहा था कि आप इसी यमुना में डुबकी लगाकर नहाया करेंगे। आज अगर डुबकी लगा लोगे आपको स्किन डिसीजेज हो जाएंगी, काला पानी है उसका। 2419 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने अभी तक इसको दिया है, और 7 सालों में इतनी मैली कर दी है कि डुबकी तो छोड़ो, उसका खुद का रंग यमुना का काला है। यमुना की सफाई को लेकर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया वो आपके सामने है। पार्टी को कहा था कि दिल्ली को हम लंदन और पेरिस बनाएंगे, और बना क्या दिया? दंगों की नगरी बना दिया। ताहिर हुसैन हुए, अंसार हुए, अमानतुल्लाह खान हुए, और 35 से 40 इनके विधायकों पर केसेस लगे। और ये हालत तो है, अमानतुल्लाह खान BC करार दिए, बैड करेक्टर करार दिए गए हैं, यानी कि 1-2 के बाद ही इनको परमानेंटली जेल में जाना पड़ेगा। हर मोहल्ले में दारू के ठोके खोल दिए, क्योंकि पैसे की जरूरत थी इलेक्शन लड़ने के लिए 2-3 स्टेट्स में, तो दारू के ठेके कम से कई हजार करोड़ रुपया उनसे लिया। और आज बेचारे वो भी परेशान है, क्योंकि लीगली नहीं खोले ठेके, आधे बंद हो चुके हैं। किराएदारों को कोरोना काल में वायदा किया कि जितने भी किराएदार हैं, क्योंकि काम धंधे बंद हो गए थे, हम उनको किराया सरकार की तरफ से देंगे। आज भी एक भी किराएदार को 1 भी रुपया नहीं दिया है।
वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्ग देखिए जिसका कोई माई बाप नहीं, किसी के बच्चे उसको नहीं रखते, किसी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। आज इस जिंदगी के समय में बहुत सारे बुजुर्ग बिना पैसे के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में एक भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी गई, इतना बुजुर्ग परेशान है। तो बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, 200-400 रुपए की बिजली फ्री करके आपको लाखों रुपए के लिए लूटना। आयुष्मान योजना जो दिल्ली में लागू होनी चाहिए थी, 5 लाख रुपए किसी भी गरीब को 12 रुपए का सिर्फ वो मिलता, देना पड़ता, और 5 लाख रुपए कोई कैंसर हो, कोई हार्ट अटैक हो, कोई बड़ी बीमारी हो, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलता, वो इसने 7 सालों में रोक के रखा है। मैं चाहता हूं कि धिक्कार है ऐसे केजरीवाल को जो ढोंग करते हैं गरीबों की मदद करने का, और उसके बाद परिणाम ये होते हैं। तो जनता ये सुने और अपने हिसाब से अंदाजा लगा के अगली बार इसको वो रास्ता दिखाए जो कि इनको दिखाने का रास्ता बनता है।